हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डीआरडीओ का सीनियर साइंटिस्ट है पुणे के अंदर, उसको जो हमारी एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उसने अरेस्ट किया है। एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने क्यों किया है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये पर्सन कौन था, जो हमारा प्रदीप उलकर है, जो डायरेक्टर है सिस्टम इंजीनियर लेबोरेटरी का, उसको अरेस्ट किया गया है। उसको अरेस्ट क्यों किया गया है, क्योंकि उसने हमारी इंडिया की इंफॉर्मेशन ना पाकिस्तान को शेयर करी है। ठीक है, और ये चीज़ है ना, ये इसका सिलसिला 1 साल तक चल रहा था। 1 साल तक ये इंडिया के ऊपर स्पाई कर रहा था फ्रॉम पाकिस्तान के साइड से। ठीक है, तो ये इस पूरे ट्रैप में कैसे फंसा और कैसे इसको पकड़ा गया, हम उसकी बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है हनी ट्रैप, ठीक है, हनी ट्रैप आपने काफ़ी बार टर्म सुनी होगी कि आपके पास वीडियो कॉल आ रही है, एक न्यूड लड़की आपसे बात कर रही है, उसके साथ आपके सेक्सुअली इंटीमेसी रिलेशनशिप बनते हैं या आपकी वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके थ्रू वो आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये हनी ट्रैप के थ्रू इसके पास जो कॉल आई थी दूसरी सोशल मीडिया साइट पे, तो वो जो लड़की थी ना वो PIO से कनेक्टेड थी। PIO क्या है, हमारी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव जो है, वहाँ की एक एजेंसी जो कि कॉन्टैक्ट और रिलेशनशिप बना रही थी किसके साथ, जो हमारा DRDO का प्रदीप उलकर है उनके साथ इन्होंने रिलेशन बनाया। उसके बाद इसके ऊपर फोकस करने के लिए कहा कि आप हमारे लिए स्पाई करो, आप मुझको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, नहीं तो ब्लैकमेल कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है। अब जो ATS है, ATS ने इसको पकड़ा है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इसको पकड़ा है। तो इसने कैसे पकड़ा है, इसमें क्या हुआ है कि किसी पर्सन ने है ना 1 साल से इसको नोटिस कर रहा था, जो दूसरा डायरेक्टर दूसरी पोजीशन है, इसने ATS को कंप्लेन कर दिया कि इन्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा है किसके ऊपर, प्रदीप उलकर जो है उनके ऊपर, कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए लग रहे हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कार्रवाई और उसके बाद इनको पकड़ा गया, वो भी 1 साल के बाद। ठीक है, ये लास्ट ईयर नवंबर में मतलब ऐसा कुछ हुआ था कि हाँ ऐसा होना है, तो उस टाइम पे इसके ऊपर निगरानी करी गई थी और अब इसको जाके पकड़ा गया है। जैसे कि आपको पता है ये हमारे DRDO का साइंटिस्ट है जो प्रदीप उलकर है। ठीक है, प्रदीप उलकर यही है जिन्होंने मतलब स्पाई किया है हमारे इंडिया के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से। ये आपको इतनी सारी जो ISI हनी ट्रैप के थ्रू ये फंसा है। और देखो इसके रिगार्डिंग कितने सारे आर्टिकल छप रहे हैं। हनी ट्रैप DRDO साइंटिस्ट आर्म फॉर लीकिंग हमारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज रहा था, जिसके अंदर शेयर कर रहा था सीक्रेट पाकिस्तान को जो ISI है उसको। और इवन जितने भी हनी ट्रैप के रिगार्डिंग केस थे पाकिस्तान से ही हो रहे हैं, आपको पता है। तो अब पहले आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक लास्ट ईयर भी एक केस हुआ था। लास्ट ईयर क्या केस हुआ था, जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर, उसके भी एक कोई कार ड्राइवर था, उसको भी अरेस्ट किया गया था, जो कि एक कार ड्राइवर के साथ ये हनी ट्रैप वाला केस हुआ था। वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो आपको पता है इवन जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है, ये मिनिस्ट्रीज हैं, अगर इनके ड्राइवर भी है ना, इनको पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जो हमारे हनी ट्रैप होता है क्या, पहले ये जानो। जैसा आपको हनी ट्रैप कहता है, हनी ट्रैप एक ऐसी चीज़ है जिसमें रोमांटिक और सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टारगेट से। तो वो इन्फॉर्मेशन हम या तो मॉनिटरी गेन के लिए कर सकते हैं, या पॉलिटिकल एंड, या थोड़े से अलग अलग जो बेनिफिट्स होते हैं लाइक स्पाई वगैरह करने के लिए होते हैं। तो हनी ट्रैप और ऑल्सो लेड फॉर एक्सटोर्शन और ब्लैकमेलिंग पर्पज़ के लिए भी किया जाता है, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी हाई लेवल पे किया जाता है। ठीक है, ये मतलब इंडिया में बहुत सारे केसेस में देखने को मिल रहे हैं, जो कि मतलब पाकिस्तान की साइड से ही ये ज़्यादातर देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हनी ट्रैप जैसे आपको दिख रहा है, एक लड़की आपको कॉल कर लेती है और वो फिर या तो न्यूड करके या आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस में भी इसको एक्सप्लेन कर रखा है। आप बताओ, अगर हनी ट्रैप के कोई केस में तो उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएँ लग सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। अगर भारत में हनी ट्रैप मामले आते हैं तो कौन सी धाराएँ हम दर्ज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो IPC जो सेक्शन 120B है, तो वो बात करता है कॉन्स्पिरेसी। अगर किसी पर्सन की रिगार्डिंग साजिश हो रही है, किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए की जाने वाली साजिश, यानी कॉमन कॉन्स्पिरेसी के लिए ये धारा लगाए जाते हैं। अब किसी ने आपको हनी ट्रैप के थ्रू ट्रैप में फंसाया, कॉल किया, अब वो आपको वीडियो बना लिया और उसके बाद आपको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो आप उस पर्सन के ऊपर सेक्शन 120B लगा सकते हो, क्योंकि उसने अपने किसी मकसद से, ठीक है, किसी साजिश के तहत आपको वीडियो कॉल की और आपकी रिकॉर्डिंग करी, तो आप उसके ऊपर सेक्शन 120 लगा सकते हो, जिसमें कितनी पनिशमेंट है, 2 साल की उसको पनिशमेंट हो सकती है, या उम्र कैद, इवन फांसी तक हो सकती है, क्योंकि उससे साजिश की है। तो ये हमारा IPC B कहता है 120B। इसके बाद हमारा IPC सेक्शन 387 भी लगता है। 387 हमारा क्या कहता है, एक्सटोर्शन, जो वसूली के लिए किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने से जुड़े मामले में इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है कि आप किसी से वसूली कर रहे हो। ठीक है, आपने किसी से वसूली कर लिया है, आपने हनी ट्रैप करके वसूली कर लिया, पैसा ले लिया, या उसको धमकी दे रहे हो, आप उसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हो, तो इसमें 7 साल की सज़ा होती है और उसको जुर्माना भरना पड़ता है। ये हमारा IPC 387 है, याद रखना।
इसके बाद आईपीसी सेक्शन 420। आईपीसी सेक्शन 420 क्या कहता है कि आईपीसी सेक्शन 420 छल करना और बेईमानी से बहुमूल्य वस्तु संपत्ति लेने की कोशिश के मामले में ये धारा लगाई जाती है। लाइक किसी के साथ छल कपट कर रहे हो, उससे पैसा ले रहे हो, उससे बहुत सारे बेनिफिट ले रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर स्पाई रखने की भी कोशिश कर रहे हो, तो बेईमानी छल करवा रहे हैं उस पर्सन से, तो 420 का केस उस पर लग सकता है, जिसमें क्या है 7 साल तक की सजा मिलती है, जेल और जुर्माना उसके ऊपर लग सकता है पर्सन के ऊपर। इसके साथ एक और हमारा आईपीसी सेक्शन आ जाता है, आईपीसी सेक्शन 395। जो हमारा सेक्शन 395 बात करता है डकैती वगैरह, जो रॉबरी वगैरह के केसेस होते हैं। अगर डकैती हो रही है या मामले आते हैं रॉबरी के, तो उसमें 1 से 10 साल तक की जेल हो सकते हैं उस पर्सन को, और फाइन भी लगता है उस पर्सन के लिए। और जो हमारा आईपीसी सेक्शन 506 की अगर मैं बात करूं, तो ये आपराधिक धमकी, कोई किसी को धमकी दे रहा है ना, आपराधिक धमकी दे रहा है कि उसके साथ ये कर देगा, वो कर देगा, उसे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है, तो उसके अंदर आपको 2 साल की सज़ा मिल सकता है और आपको फाइन भरने की वो मिल सकता है। तो ये हमारा हनी ट्रैप है, जो कि आज के टाइम पे हनी ट्रैप के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो आपको भी यही है कि अवेयरनेस फैलाओ कि कोई भी किसी की कॉल ना उठाए। और इवन आप खुद से सोचो, अगर ये हमारा जो मैंने बताया प्रदीप उल्कर, ये अगर इस केस में फंस ही रहा था, ठीक है, अगर ये इस केस में फंस रहा था, तो इसको अगर स्टार्टिंग में आप ये सोचो, इतने लंबे लेवल पे ये बैठा है, डायरेक्टर की पोजीशन में ये बैठा है, तो यहाँ पे ये फंस रहा है, तो यार इसे अगर स्टार्टिंग में इसके साथ ऐसा कुछ हो गया और इससे कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, इवन वो पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के कैसे कितने गंदे रिलेशन है, पाकिस्तान इससे जब इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो इसे क्या करना चाहिए यार, इसे पहले ही कंप्लेन कर देनी चाहिए उसकी रिगार्डिंग। अगर ये स्टार्टिंग में ही कंप्लेन कर देता, क्या हमारी जो गवर्नमेंट है वो पागल है, वो इसकी हेल्प नहीं करती, वो इसकी हेल्प करती, माना इसकी बदनामी होती कि इसने हनी ट्रैप के थ्रू ये फंसा हुआ है, तो उसमें क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन लोग याद रखते। बट अब इसके ऊपर जो है एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो ATS है, इसने अपना पूरा इसको अरेस्ट कर लिया है, और अब इसका कोई भी बचने का मतलब ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, क्योंकि इसने पूरा 1 ईयर 1 साल तक हमारे देश की, इंडिया की 1 ईयर तक इन्फॉर्मेशन शेयर की है। किससे शेयर करी है? पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में भी किसके साथ? जो PIO है, पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और ऐसे ही कितने सारे होंगे, अभी आने वाले टाइम में देखना कितने सारे और इस ट्रैप में फंसते हैं। मोर देन 40 से ज़्यादा इतनी अच्छे लेवल की पोजीशन के लोग ऑलरेडी हनी ट्रैप के केसेस में फंस चुके हैं, और क्या पता आने वाले टाइम में कितने सारे केस आ सकते हैं। तो इस वीडियो मतलब इस आर्टिकल में इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और मैंने आपको बता दिया ATS क्या है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी ही वीडियो के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहो।